बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जी वकार, आज की इस पुरवकार तकरीब में मुझे जिस अनवान पर बोलने का मौका मिला है उसका अनवान है प्राइवेट स्कूल हमारे बच्चों के लिए ब्राइट फ्यूचर और लाइट फ्यूचर। सदर जी वकार, 1973 का जब आइन बना तो उसमें मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक नारा ऐड किया था, रोटी कपड़ा मकान तालीम। सदर जी वकार, आई एम 47 ईयर्स ओल्ड और इन 47 सालों में मैंने हुकूमत के इन नारों की पासदारी होते हुए तो नहीं देखी। अलबत्ता तालीम के सिलसिले में गवर्नमेंट ने स्कूल तो दे दिए, लेकिन सरकारी स्कूलों के दाएं बाएं प्राइवेट स्कूलों का जाल देखकर दिल बड़ा दुखी होता है। सदर जी वकार, ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं इनके दो मकसद हो सकते हैं। नंबर एक कि गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा दूर है और ज्यादा फैसले पर है और बच्चों को अशद ज़रूरत है कोई ऐसा शख्स जो प्राइवेट स्कूल बुलाए और वहाँ आला किस्म के टीचर रखे, उनको माकूल तनख्वाह दे और वो फिर पढ़ाई बच्चों को, हमारे मुस्तकबिल के मेमारों को हम उनके हवाले करें। लेकिन सदर जी वकार, ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि हर 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर सरकारी स्कूल मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद नजरें उठाकर देखिए, हर सरकारी स्कूल के दाएं बाएं इतने स्कूल हैं जितने के बिजली के खंभे पाकिस्तान और रियासत कश्मीर में लगे हुए हैं, इससे ज्यादा स्कूल पाए जाते हैं। सदर जी वकार, मुझे नहीं मालूम कि ये जो प्रिंसिपल होते हैं इनको प्रिंसिपल का दर्जा देता कौन है, इनको प्रिंसिपल बनाता कौन है, मयार क्या है, उनके पास प्रिंसिपल बनने का मयार क्या है। सदर जी वकार, या तो कोई वो रिटायर्ड मालूम हूं बात समझ में आती है, या कोई हेडमास्टर हूं बात समझ में आती है। लेकिन सदर जी वकार, जिसके अफ़े से 2 किताबें रह गई वो प्रिंसिपल बनकर उसने स्कूल खोल लिया। फिर टीचर जिसकी मैट्रिक 6 मरतबा इम्तिहान देने के बावजूद न हो सकी, वो स्कूल का टीचर लग गया। सदर जी वकार, बात यहां नहीं रुकती। सदर जी वकार, सितम ज़रीफ़ी यह है कि हम बतौर कौम उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जिस तरह हम एक चाय का ऑर्डर देते हैं होटल के ऊपर, चाय आ जाती है, हम जिस प्याले में चाय होती है उस प्याले को बागौर देखते हैं कि यार ये कितना सुथरा है, कितना साफ है, कितनी इस पर कढ़ाई सलाई हुई है। हम उस चक्कर में लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि इस प्याले के अंदर जो चाय है आया उसमें नमक है, पत्ती है, चीनी है, हम उसकी तारीफें करने लग जाते हैं। सदर इसी तरह, सदर जी वकार, इसी तरह एक स्कूल बनाया प्राइवेट, बाहर लिख दिया गुमल यूनिवर्सिटी, स्कूल बनाया बाहर लिख दिया एक्सपीरियंस कॉलेज, स्कूल बनाया बाहर लिख दिया राजा ज़हूर पब्लिक स्कूल। सदर जी वकार, ये ड्रामा है, ड्रामा। सदर जी वकार, हमारे बच्चे जो कौम के मेहमान होते हैं इन प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराकर हम उनके ब्राइट फ्यूचर नहीं लाइट फ्यूचर की तरफ उनको लेकर जा रहे हैं। सदर जी वकार, बच्चा 2 चीजें माँ बाप से और उस्ताद से सीखता है, नेचर, हैबिट, जो कि चेंज ही नहीं हो सकती। हैबिट कहीं जाकर चेंज हो सकती है, लेकिन नेचर ये कौन सिखाता है? ये वालिदैन सिखाते हैं, ये टीचर सिखाते हैं। सदर जी वकार,
टीचर को खुद एबड का पता नहीं है, नेचर का पता नहीं है, 8 मरतबा वो मैट्रिक से फेल हुआ है, प्राइवेट स्कूल में इसलिए उसको रख लिया जाता है कि सैलरी 5,000 रुपये लेगा। नथिंग। सदर जी वकार, ये ऐसा नहीं होगा। सदर जी वकार, मैं आज इस ऐवान में खड़े होकर और ऑनरी ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, ये वक्त हुकूमत के मुंह के ऊपर डायरेक्ट तमाचा है। सदर जी वकार, ये तमाचा है, ये थप्पड़ है। ये प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों को बता रहे हैं कि तुम बेहतर या हम बेहतर, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा है या हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा है। सदर जी वकार, ये नहीं चलेगा। सदर जी वकार, मैं बाब इख्तियार से ये दरख्वास्त करता हूं कि प्राइवेट स्कूलों का कला कमा किया जाए। किसी भी सरकारी स्कूल कॉलेज के नजदीक 6 किलोमीटर तक कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होगा, और अगर कोई होगा 6 किलोमीटर के बाहर होगा तो उसके लिए एक मयार होगा कि वो असातिज़ा इकराम जो NTS तो पास कर गए लेकिन वैकेंसी की वजह से वो कहीं एडजस्ट नहीं हो सके, उनको गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करे कि आप प्राइवेट स्कूल में तालीम दे सकते हैं। उसके अलावा सदर जी वकार, ये लल्लू पंजू प्राइवेट स्कूल में नहीं चलेंगे, ये स्कूल नहीं होंगे। सदर जी वकार, मैं आज ही आपके वसादत से प्राइवेट स्कूल के तमाम प्रिंसिपल को, चाहे वो राजा है, चाहे वो चौधरी है, चाहे वो हाजी है, चाहे वो नमाजी है, सदर जी वकार, मैं आज उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप आज स्टेप डाउन करें और प्राइवेट स्कूलों को बंद करें और बच्चों को तालीम दें कि बेटा सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल करें, जरूरत करें। सदर जी वकार, ये स्कूल नहीं है, ये बिजनेस गाह है। तो सदर जी वकार, अगर किसी ने बिजनेस करना हो तो वो साबुन की फैक्ट्री खोल ले, अगर किसी ने बिजनेस करना हो तो वो पंखों की फैक्ट्री खोल ले, अगर किसी ने बिजनेस करना हो तो वो शुगर मिल लगा ले, किसी ने बिजनेस करना हो तो वो सीमेंट का कारोबार करे। ये कारोबार नहीं चलने देंगे, ये कारोबार नहीं होगा किसी भी। सदर जी वकार, मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि किसी भी सरकारी कॉलेज, डिग्री कॉलेज और हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल से 6 किलोमीटर दूर अगर कोई प्राइवेट स्कूल पाया गया तो वो हुकूमत के मुंह के ऊपर तमाचा है। सदर जी वकार, इनको खत्म किया जाए, सरकारी स्कूलों को अपडेट किया जाए और प्राइवेट स्कूलों का कला कमा किया जाए। सदर जी वकार, ये हो क्या रहा है? सदर जी वकार, इन सरकारी प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स को कौन सर्टिफिकेट इशू करता है, कौन इजाजतनामे देता है, क्या म्यार है इनका, इनके टीचरों का क्या म्यार है? सदर जी वकार, अब सवाल ये पैदा होता है, ये सवाल होगा कि जी तुम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल छोड़ो, प्राइवेट में छोड़ते क्यों? तो सदर जी वकार, यहाँ भी एक बड़ा दिलचस्प लतीफा है। सदर जी वकार, घरेलू मामलात, असासे कमतरी, इन सारी चीजों में हम ब्लैकमेल हो चुके हैं। सदर जी वकार, मेरे पड़ोस का रहने वाला अगर किसी गोमल यूनिवर्सिटी, जो ये गोमल यूनिवर्सिटी है, इन प्रिंसिपलों ने बनाई हुई है, इन गोमल यूनिवर्सिटी में अगर कहता है जी मेरा बेटा गोमल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मेरा एक्सपीरियंस कॉलेज में पढ़ता है, बात वो चाय के प्याले की है, अंदर क्या है राम जाने। सदर जी वकार, तो फिर हम अपने बच्चों को साथ से कमतरी से बचाने के लिए हम ये गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, और इस गलत कदम में हुकूमत वक्त हिस्सेदार है। सदर जी वकार, स्टेप उठाएं। सदर जी वकार, इन प्राइवेट स्कूलों को खत्म करें या इनके कोई मेयार तय करें। सदर जी वकार, मेरी गुजारिश है कि सरकारी स्कूल के पिछवाड़ों से ये गंद खत्म किया जाए। प्रिंसिपल
के लिए कोई म्यार तय किया जाए, फिर स्कूल टीचर्स जो हैं उनका कोई म्यार तय हो कि वो उनकी तालीम क्या होनी चाहिए, उनका स्टेटस क्या होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, तब ये अदारे चल सकते हैं, वरना नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे।